बॉलीवुड के जंपिंग जैक जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। फिल्मों से इतर उनके लव अफेयर्स के किस्से भी खूब चर्चित रहे। इस लिस्ट में भी उनके जमाने की एक से बढ़कर एक टॉप हीरोइन शामिल हैं। रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जया प्रदा इसी लिस्ट का हिस्सा हैं। लेकिन जितेंद्र भी कम नहीं थे। किसी को टाइम पास बता डाला तो किसी के साथ शादीशुदा होने के बावजूद शादी तक का प्लान बना डाला। आज के इस वीडियो में हम आपको जितेंद्र के सबसे चर्चित रहे लव अफेयर्स और उनके चौंकाने वाले कुछ कारनामों के बारे में बताएंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जितेंद्र। रेखा जैसा विवादित करियर शायद ही किसी एक्ट्रेस का रहा हो। वो इतने बोल्ड बयान दिया करती थीं, जिसके बारे में आज भी सोचना मुश्किल है। रेखा ने एक बार खुद के लिए कहा था कि मैं सिर्फ एक्ट्रेस नहीं हूँ बल्कि बदनाम एक्ट्रेस हूँ, जिसका सड़ा हुआ अतीत है और जिसके बारे में मशहूर है कि यह सेक्स के लिए पागल है। जितेंद्र भी उनके अतीत का हिस्सा हैं। बात है साल 1972 की। फिल्म मेकर BN घोष ने फिल्म एक बेचारा के लिए लीड रोल में जितेंद्र को साइन किया था। इसी फिल्म में रेखा भी थी। जितेंद्र रेखा के करियर के पहले A लिस्ट को स्टार थे। इससे पहले उन्हें B लिस्ट को स्टार के साथ ही काम करने का मौका मिला था। उन दिनों जितेंद्र का अच्छा खासा क्रेज हुआ करता था। फिल्म की शूटिंग शिमला की बर्फीली वादियों में चल रही थी। इधर जितेंद्र और रेखा के रोमांस के किस्से भी वादियों में तैरने लगे। रेखा जितेंद्र के करीब आई, इसकी भी एक खास वजह है। आप ये जानकर हैरान जरूर होंगे कि अभी तक इंडस्ट्री में रेखा का मजाक ही उड़ाया जाता था, लेकिन जितेंद्र उनके साथ बेहद सलीके और प्यार से पेश आए। जर्नलिस्ट यासिर उस्मान ने रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा है कि जितेंद्र से नजदीकियों के बाद रेखा को पहली बार प्यार और इज्जत का एहसास हुआ। जितेंद्र को देखते ही उनकी आंखों में अलग चमक आ जाती थी। दोनों की दोस्ती लॉन्ग ड्राइव से होते हुए डिनर डेट तक जा पहुंची। रेखा जितेंद्र के साथ अपनी नजदीकियों पर खुलकर बात भी किया करती। कैसी बात करती हो जी? सुहाग रात तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो कब आऊंगा? साल 1973 में जितेंद्र और रेखा की एक और फिल्म आई, अनोखी अदा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी दोनों की लव स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। जितेंद्र पेशे से एयर होस्टेस शोभा को दिल दे बैठे थे। शोभा की वजह से जितेंद्र और रेखा में झगड़े शुरू हो गए, लेकिन जितेंद्र के मुंह से निकली एक बात ने दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। असल में एक बार फिल्म अनोखी अदा के सेट पर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। खबरों की माने तो इसी दौरान जितेंद्र ने तमाम लोगों के सामने रेखा को टाइम पास बता डाला, जिसके बाद रेखा रोते हुए मेकअप रूम में गईं और फट पड़ी। यहीं से दोनों के बीच का लव अफेयर दम तोड़ गया। उनकी बायोग्राफी में उस इंटरव्यू का भी जिक्र है, जिसमें जितेंद्र के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैं उस आदमी से नफरत करती हूँ जिसने प्यार, रोमांस और शादी के बारे में बचपन से मेरे दिल में बसे आदर्शों को बर्बाद कर दिया। नंबर 2, जितेंद्र हेमा मालिनी। हेमा मालिनी से तो जितेंद्र का अफेयर इस कदर परवान चढ़ा कि उन्होंने हेमा से शादी की सारी तैयारियां तक कर डाली थी, लेकिन ऐन मौके पर धर्मेंद्र विलेन बनकर आ गए और ये शादी बस होते होते रह गई। हालांकि उन दिनों हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का अफेयर भी सुर्खियों में था, लेकिन खबरों की माने तो धर्मेंद्र के पहले से ही शादीशुदा होने की वजह से हेमा के घरवाले इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। ऐसे में हेमा की मां उनकी शादी जितेंद्र से करवाना चाहती थी। जितेंद्र भी मन ही मन हेमा को पसंद करते थे। जल्द ही दोनों क्लोज फ्रेंड भी बन गए। तो फिर तुम पिछली सीट पे जाके सो जाओ। तुम कहाँ सोओगे? मैं भी कहीं आसपास पकड़ के बैठ जाऊंगा। लेकिन धर्मेंद्र को ये सब कतई पसंद नहीं आया, लेकिन हेमा की मां ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हेमा को जितेंद्र के घर वालों से मिलाने भी ले गईं। जितेंद्र की फैमिली और जितेंद्र दोनों ही इस शादी के लिए तैयार थे। दोनों की शादी की तैयारियां भी होने लगी। अब इसकी भनक धर्मेंद्र को लगी तो वो आग बबूला हो उठे। धर्मेंद्र को जितेंद्र और शोभा के अफेयर के बारे में पता था। उन्होंने शोभा को साथ लिया और सीधे जा धमके मद्रास, जहां जितेंद्र और हेमा की शादी की तैयारियां चल रही थी। धर्मेंद्र को वहां देख हेमा के पिताजी ने गुस्से से उन्हें बाहर निकल जाने को कहा। इसके बाद धर्मेंद्र ने हेमा से अकेले में कुछ बात की और जब हेमा वापस आई तो उनका रुख बदला हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्हें शादी के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए।
बस इस बात पर जितेंद्र और उनका परिवार भड़क गए। ऐसे में हेमा ने शादी से साफ मना कर दिया। जितेंद्र भी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके और दोनों का रिश्ता यहीं खत्म हो गया। नंबर 3, जितेंद्र श्रीदेवी। हिम्मत वाला बॉलीवुड में श्रीदेवी की पहली हिट फिल्म थी, लेकिन कम ही लोगों को ये पता होगा कि उन्हें ये फिल्म जितेंद्र की वजह से ही मिली थी। जितेंद्र श्रीदेवी पर तभी से फिदा थे जब वो साउथ की फिल्मों में काम किया करती थी। बात सिर्फ हिम्मत वाला तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जितेंद्र ने फिल्म मेकर से साफ कह दिया था कि अगर उन्हें बतौर हीरो फिल्म में लेना है तो हीरोइन श्रीदेवी ही होनी चाहिए। इसी का नतीजा था कि दोनों ने लगातार 16 फिल्में एक साथ दी। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। खुद श्रीदेवी ने ये बात एक्सेप्ट की थी। उन्होंने माना था कि बॉलीवुड में कामयाबी के लिए वो जितेंद्र की शुक्रगुजार हैं। जितना काम लड़के कर सकते हैं, उससे बढ़कर लड़कियां कर सकती हैं। नहीं कर सकती, हार जाओगी। जितेंद्र को उन्होंने अपना ड्रीम को स्टार माना। हालांकि जितेंद्र उस वक्त शोभा के साथ शादी के बंधन में बंध चुके थे, लेकिन वो नहीं माने। जब बॉलीवुड के गलियारों में दोनों के अफेयर्स के चर्चे गर्म होने लगे तो बात शोभा तक जा पहुंची। शोभा और जितेंद्र के बीच झगड़े होने लगे, लेकिन बात कुछ यूं हुई कि शोभा ने खुद ही एक दिन श्रीदेवी को घर पर डिनर के लिए बुला लिया और इस दौरान दोनों के बीच जितेंद्र को लेकर बातचीत हुई। अब क्या बातचीत हुई ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद ही श्रीदेवी ने जितेंद्र से किनारा कर लिया। हाँ, श्रीदेवी और शोभा जरूर अच्छे दोस्त बन गए। नंबर 4, जितेंद्र जयाप्रदा। जितेंद्र और जयाप्रदा की जोड़ी भी खूब पॉपुलर हुई। जितेंद्र यहाँ भी जयाप्रदा के इश्क में पड़ गए, लेकिन इन दोनों का अफेयर भी बाकी अफेयर की तरह दम तोड़ गया। हालांकि जयाप्रदा ने 3 बच्चों के पिता श्रीकांत नाहटा से शादी करके सबको चौंका दिया था। हालांकि इन सब बातों से इतर एक बड़ा सच ये भी है कि जितेंद्र का पहला प्यार थी शोभा सिप्पी। जितेंद्र की उनसे मुलाकात तब हुई थी जब शोभा महज 14 साल की थी। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, लेकिन तब दोनों नादान थे। दोनों ही अपने करियर में आगे बढ़ गए। शोभा एयर होस्टेस थीं। साल 1974 में दोनों ने शादी कर ली थी। आपको फिल्मों में जितेंद्र की जोड़ी सबसे ज्यादा किसके साथ पसंद है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।